नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के दिल्ली में चल रहा विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को एक बार दोबारा से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे। जी हां, 1.5 महीने में दोनों मुख्यमंत्रियों की यह दूसरी मुलाकात है। इससे पहले पिछले महीने 12 अप्रैल को दोनों मिले थे। नीतीश के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी बैठक में मौजूद रहे। दरअसल नीतीश कुमार ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के केंद्र सरकार के अध्यादेश को संविधान के खिलाफ बता दिया। जी हां, वहीं अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए राज्यसभा में लाती है तो विपक्षी दल हमारा साथ दे। तो यहां पर विपक्षी दलों को कहा जा रहा है कि साथ देने के लिए विपक्षी एक साथ होंगे तो 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा खत्म हो जाएगी। कौन कह रहा है? केजरीवाल कह रहे हैं। सभी विपक्षियों की जरूरत पड़ रही है उनको। और यह मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने 20 मई को कर्नाटक में सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं दिया था। नीतीश 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास लगातार कर रहे हैं, अलग अलग दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यही, नीतीश कुमार तो प्रयास कर ही रहे हैं, बहुत दिनों से निकले पड़े हैं। केजरीवाल को नहीं बुलाया गया। अब केजरीवाल कह रहे हैं विपक्ष सब एक साथ हो जाए, लोकसभा में हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे। वहीं विपक्ष की अगर पहले बात की जाए कि क्या विपक्ष सच में एकजुट है, दूर दूर तक ऐसा दिखाई तो नहीं देता, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए विपक्षी एकता की कोशिशें तो हो रही हैं। लेकिन इस बीच ऐसे जो ये आयोजन किया गया कर्नाटक में शपथ ग्रहण का, इसमें विपक्षी दलों के लिए शक्ति प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण मौका इसको माना जा रहा था। हालांकि मंच से विपक्ष के कई बड़े नाम जो हैं वो गायब रहे। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी वो खुद नहीं आई, बेशक आपने प्रतिनिधि को भेजा लेकिन खुद वहां नहीं पहुंची ममता बनर्जी ने, क्योंकि पिछले दिनों ही कांग्रेस को जैसे को तैसा समर्थन की शर्त रखी थी। दूसरी तरफ 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी नहीं पहुंचे थे। खतरे की घंटी है ये विपक्ष के लिए। बसपा प्रमुख मायावती भी नहीं पहुंची थी। शिवसेना उद्धव गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे भी नहीं पहुंचे। कुल मिलाकर विपक्षी एकता की दिशा में कांग्रेस को इसको पहला बड़ा झटका जो है माना जा रहा है। प्रयोग शायद उतना ही सफल नहीं रहा। केजरीवाल को तो बुलावा भी नहीं गया, नहीं बुलाया गया अरविंद केजरीवाल को। अब यहां पर नीतीश कुमार वहां पहुंचे हैं कि कुछ सांठगांठ की जाए। ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला इस बीच जो है यहां पर चल रहा है। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए इस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एक चुनी हुई सरकार को दी गई शक्तियां कैसे छीनी जा सकती हैं, यह सवाल उठाया और आगे कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। हम देश के सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये इसको समझना बहुत जरूरी है, ये जो कहा गया नीतीश कुमार की तरफ से। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो परेशानी अरविंद केजरीवाल झेल रहे हैं, हम उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन देने आए हैं। अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो उपराज्यपाल में हिम्मत होती कि इस प्रकार का काम करने की। ये सवाल उठा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा कभी वापसी नहीं करेगी। देखिए, यहां पर पहले समझने वाली बात यह है, ये वही तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे। अरविंद केजरीवाल लगातार इंडिया अगेंस्ट करप्शन में लालू यादव को पहले नंबर का भ्रष्टाचारी बताते थे। ये दोनों बाहर तो आए, मीडिया कर्मियों से बात तो की, लेकिन शीश महल को लेकर कुछ नहीं बोला, शराब घोटाले को लेकर कुछ नहीं बोला, जासूसी कांड को लेकर के कुछ नहीं बोला, उस पर चुप्पी साध दी। लेकिन 2024 की तैयारी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ नीतीश जी ने दिल्ली की जनता और हमारी सरकार का समर्थन किया है। क्या नीतीश कुमार ये भूल गए कोरोना के समय में क्या हुआ था बिहार के मजदूरों के साथ? अरविंद केजरीवाल ने कैसे निकाला था उनको? आगे वो कह रहे हैं कि अगर केंद्र इस अध्यादेश को बिल के रूप में लाता है और सभी गैर भाजपा दल
एक साथ आ जाएं तो केंद्र सरकार को राज्यसभा में हराया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये संदेश जा सकता है कि 2024 में भाजपा की सरकार खत्म हो जाएगी। राज्यसभा की आप बात कर रहे हैं, सभी तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मायावती पहुंचते नहीं है, अखिलेश पहुंचते नहीं है, सबको तो प्रधानमंत्री बनना है। और कैसे भूल गया, आज नीतीश के साथ आप खड़े हैं उन बिहार के मजदूरों को। केजरीवाल 23 मई को दरअसल कोलकाता जाएंगे। अब वो वहां की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से मिलेंगे। तो देखिए यहां पर यह सत्ता कैसी चीज है, ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, जबकि जानते हैं पश्चिम बंगाल में क्या क्या होता रहता है, कैसे प्रकार की हिंसा होती है, फिर भी ममता बनर्जी के समर्थन में जा रहे हैं, वहां मिलने जा रहे हैं उनसे। बहरहाल दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच पावर पॉलिटिक्स को लेकर कब क्या क्या हुआ उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। पूरा जो मामला चल रहा है इस समय ट्रांसफर पोस्टिंग का, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा, दिल्ली सरकार का कंट्रोल रहेगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल यानी कि एलजी बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह पर ही और दिल्ली सरकार के सहयोग से ही काम करेंगे। देखिए यहां पर समझने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में लगातार आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। पहले टाइमलाइन पर चलते हैं। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले के एक दिन बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे को हटा दिया। पावर मिली, हटा दिया। और दिल्ली सरकार का आरोप है कि एलजी ने इस फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि इस पर कोई पुष्टिकरण नहीं आया। एलजी जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा कर रहे हैं, ये लगातार आरोप लगते रहे आम आदमी पार्टी के। और उसके बाद जो है बात की जाए तो यहाँ पर एलजी ने फाइल को पास कर दिया। ये लगातार जो है बीच में खींचतान जो है वो चलती रही। अब यहाँ पर 12 मई से आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 7 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, केंद्र सरकार ने 19 मई को दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी किया, ऑर्डिनेंस जारी किया। और अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और जो पोस्टिंग का ये पूरा मामला है, ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी कि एलजी का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। संसद में अब जो है 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। देखिए समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एक भी फाइल पर साइन नहीं करते, कोई विभाग नहीं रखते, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग उनको चाहिए अपने हाथ में। अजीब विडंबना है। 20 मई को दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो है उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल सरकार की लड़ाई एक बार दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। ऑर्डिनेंस के एक दिन बाद केंद्र सरकार दरअसल 19 मई को अध्यादेश लाने के ठीक एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और केंद्र ने संवैधानिक बेंच के द्वारा दिए गए 11 मई के फैसले पर, जो 11 मई को फैसला दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से विचार करने की अपील की केंद्र सरकार ने। देखिए यहां पर बात यह है कि ये जो पूरा मामला है ट्रांसफर पोस्टिंग का, एक दिन बाद ही सौरभ भारद्वाज ट्रांसफर कर देते, हाल ही में मंत्री बनाए गए हैं। इतनी जल्दी क्या थी? और साथ में अब दूसरी बात यह है कि 8 अधिकारियों ने घोर उत्पीड़न का आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल सरकार पर, जिसमें 5 आईएएस अधिकारी हैं। उनको क्या सुनेगी आम आदमी पार्टी सरकार? और यहां पर ये ट्रांसफर की जल्दी इसलिए है, दिल्ली सरकार को ये पावर इसलिए चाहिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो लगातार भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, चाहे जासूसी कांड को लेकर के हो या फिर दूसरी तरफ शराब घोटाले को लेकर के हो, उसको ओवरशैडो करना है, उसमें अधिकारी बदलने हैं, क्योंकि वही अधिकारी हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी का कच्चा चिट्ठा खोलने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार की परतें खोलने में लगे हुए हैं। इसलिए चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनको बदला जाए। बहरहाल अब इस पर आपकी क्या स्टेटमेंट है, आपकी क्या राय, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। विपक्ष जो एक दूसरे के कार्यक्रमों में नहीं पहुंच रहा, भारत जोड़ो यात्रा में नहीं पहुंच रहा, शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंच रहा, किसी को बुलाया नहीं जाता, क्या ऐसे विपक्ष एकजुट होगा या फिर नीतीश कुमार ऐसे ही देश भर का भ्रमण करते रहेंगे? और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो कभी भ्रष्टाचार की बातें करते थे, लालू यादव के खिलाफ बातें करते थे, आज उन्हीं लालू यादव की पार्टी की गठबंधन पार्टी जो वहां पर सरकार चल रही है उनके साथ जो है कह रहे हैं हमें जो है एक साथ होना है, बीजेपी को हराना है, उनको जो है उखाड़ फेंकना है सत्ता से। नीतीश कुमार के साथ मिल रहे हैं। कोरोना काल में क्या हुआ था बिहार के मजदूरों के साथ दिल्ली में, सब जानते हैं, कैसे निकाल करके भगाया गया था। बहरहाल अब ये जो पूरा मामला है, इस पर आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।